हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है वो चल रहा है, उसके जो दिशा निर्देश है वो क्या है, ठीक है, और कब इसका लास्ट डेट हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल भी रहेंगे और इसके बारे में हम आपको कुछ अच्छी जानकारी भी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर में फसल बीमा करके आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही फसल बीमा में सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको फार्मर लॉगिन या सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अगर हम एक सीएससी यूजर हैं तो हम डायरेक्ट सीएससी आईडी लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वो इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वो कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आप अगर नया फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या बीमा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो अभी जो 2025 का जो रिसेंट है खरीफ फसल, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपना स्टेट वार यहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है। तो हम छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ से हम अपना जो छत्तीसगढ़ है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे पेड एप्लीकेशन है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एडन है, अनपेड एप्लीकेशन है और रिवर्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें कुछ एप्लीकेशंस के रूल्स और रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से अप्रूवल एप्लीकेशन है और यहाँ से रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो फसल बीमा है उसका लास्ट डेट 31 जुलाई को हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो अगस्त माह में है इसका जो फसल बीमा है वो पूर्णतः सुचारू रूप से चल रहा है। तो जो भी किसान भाई है अपना धान या सोयाबीन है उसका बीमा करवाना चाहते हैं तो अपना नज़दीकी जो चॉइस सेंटर है, सीएससी सेंटर, वहाँ पे जाके अभी आप अपना बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही हमारा जो बीमा है उसका बीमा करने का जो प्रोसीजर है वो है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से एक बार इसका प्रोसेस है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे आपका जो बैंक का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो भी बैंक है उसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जिस भी ब्रांच है वो यहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे। अकाउंट टाइप है तो लोन अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो हमारा सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है। यहाँ पे एक बार कंफर्म के लिए सेविंग अकाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ से चेक बैंक डिटेल कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही करेंगे यहाँ से आपका जो नॉमिनी है वो यहाँ पे ओटीपी वगैरह जो भी है वो हम एक बार आपको सबमिट करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा वेरीफाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मोबाइल में एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, तो यहाँ से हम इसका जो कैप्चा फिल करके वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ओटीपी फिल कर लिए हैं, ठीक है। नॉमिनी डिटेल में यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से आप डिटेल फिल कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट है वो चयन करेंगे, आपका जो तहसील है वो चयन करेंगे, रिसाइकल आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसका पटवारी का हल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना विलेज है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, तो अभी भी जो क्रॉप है वो यहाँ से आप देख सकते हैं PDIR मतलब सिंचित होता है, ठीक है। यहाँ से ये सब्जी का होता है अरहर टूर है ना, 1.5 ग्राम का। यहाँ पे सोयाबीन है और यहाँ से RF है जो असिंचित में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सोविंग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आप कौन से डेट में आप अपना फसल बुआई किए हैं उसका डेट। उसके बाद यहाँ से ओनर का यहाँ पे आपको खसरा नंबर दोनों करके यहाँ पे आपको वेरीफाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप वेरीफाइड करेंगे उसके बाद यहाँ पे 8 क्रॉप सर्वे करके यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट आपको पासबुक अपलोड करना है, यहाँ पे आपको P1 P2 मर्ज करके अपलोड करना है। यहाँ से आपका सोविंग सर्टिफिकेट है वो मर्ज करके मतलब सोविंग सर्टिफिकेट वो फिल करके अपलोड करना है। यहाँ से टेनेंट सर्टिफिकेट है, जैसे कि अगर आप किसी का खेत अधिया में बोते हैं या रेखा में बोते हैं तो आपको चौथे नंबर कॉलम में आपको जो फार्मर का जो खेत ओनर है उसका डिटेल भरना है और बाकी में अपना खुद का डिटेल भर के यहाँ से आपको वो वाला फॉर्म अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू कर लेंगे।
ये वाला प्रोसेस करने के बाद यहाँ से आप होम में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे अनपैड एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो जो भी आपका जो पेंडिंग है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपका जो भी एप्लीकेशन अनपैड है वो आपको सभी को पैड करके रखना है, इसमें छोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि इसका जो सर्वर है वो कभी भी इसमें मतलब अपडेशन हो सकता है, कभी भी बंद कर सकता है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई को ऑलरेडी हो गया है, लेकिन इसका पोर्टल अभी भी चल रहा है स्मूथली सुचारू रूप से। तो आपका इसमें जैसे ही आप किसी किसान का बीमा कर रहे हैं तो इसको तुरंत आपको इसका पेमेंट कर देना है। ठीक है, बाद में बीमा मतलब एप्लीकेशन का जो डेट है वो क्लोज होने के बाद अनपैड एप्लीकेशन आप पैड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप उसके बाद यहाँ से पैड एप्लीकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे शो करने लगेगा कि आप कितने खर्चा का आप बीमा किए हैं, तो वो यहाँ से टोटल खर्चा यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड आपको सुरक्षित करना है, आपके जो ग्राम सेवक है या पटवारी है इसका रिपोर्ट आपसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड में भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका जो प्रीमियम है वो सारा चीज़ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका आपको प्रति हेक्टेयर इसका प्रीमियम क्या है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ पे आपको लॉग आउट कर लेते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट कर लेना है, उसके बाद एक बार फिर से लॉग इन करना है। यहाँ से तो यहाँ से आप इसका जो मेन डैशबोर्ड है ये देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल्थ का। ठीक है, तो यहाँ से फार्मर कॉर्नर है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। यहाँ से कौन सा सेशन है, खरीफ चल रहा है, ईयर कौन सा है 2025, स्कीम कौन सा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और कौन सा फसल बोए हैं वो कर लेंगे। तो हम सोयाबीन का आपको प्रीमियम कैलकुलेशन करके बता देते हैं। ठीक है, तो ये प्रति हेक्टेयर में आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास 1 हेक्टेयर है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ समथिंग कुछ कम 2.47 होता है। ठीक है, तो इसको एक मिनिमम अंदाजा से इसको 2.5 एकड़ बोल सकते हैं 1 हेक्टेयर में। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 एकड़ का यहाँ से आप देख सकते हैं 980 रुपये इसका जो सोयाबीन है उसका प्रीमियम पैड है, मतलब फार्मर से इसमें फार्मर को आपको 980 रुपये देना पड़ेगा और इसमें प्रीमियम पैड 5,880 रुपये का होता है। ठीक है, और इसमें रिटर्न मिलेगा आपको 49,000, मतलब फार्मर जो शेयर है जैसे आपका फसल नुकसान होता है तो आपको इसमें 49,000 रुपये की इसमें बीमा का राशि इसमें रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एक कभी भी पोर्टल बंद हो सकता है, तो आपको इसमें जो भी आप फसल किसान का बीमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको पैड उसका जो प्रीमियम राशि है वो आपको तुरंत पैड करना है, अनपैड करके नहीं रखना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डिजिटल वर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।